हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज के एग्जांपल ही देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज का एग्जांपल है 9.12। 2 मीटर में आईएमपी है और 2 मार्क्स में आईएमपी है। देखते हैं यहाँ पे, कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनिशियल वॉल्यूम इज 100 लीटर, प्रेशर इंक्रीज 100 एटमोस्फियर, 1 atmosphere is equal 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. Final volume is 100.5 liter. Compare the bulk modulus of water with that of air at constant temperature and explain in simple terms why the ratio is so large. तो एकदम इजी एग्जाम्पल है। हम देखते हैं यहाँ पे कैसे काउंट करने हैं और उसके साथ ही हम वैल्यू भी लिखते जाते हैं यहाँ पे। तो सी हियर, कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर। बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर BW वो हमें फाइंड करना है। फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा वेयर इनिशियल वॉल्यूम, चलो इनिशियल वॉल्यूम V1 इज इक्वल हाउ मच 100 लीटर। चलो लीटर का मिली लीटर में करना है तो हमें कितना मिलता है लीटर का मिली में, तो 100 इंटू 10⁻³ मीटर माइनस क्यूब। ओके, चलो फिर प्रेशर इंक्रीज यानी डेल्टा P, प्रेशर इंक्रीज हम डेल्टा P लेंगे यहाँ पे। वो है कितना आपका 100 एटमोस्फियर। अब 1 एटमोस्फियर यानी इतना, तो 100 एटमोस्फियर यानी 100 मल्टीप्लाई 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। एटमोस्फियर इज कन्वर्ट इन पास्कल। ओके, नाउ फाइनल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, तो V2 ले लो यहाँ पे। फाइनल वॉल्यूम V2 तो वो है हमारा 100.5 लीटर। तो उसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करो आप, तो 100.5 इंटू 10⁻³ मीटर माइनस क्यूब। ओके, ये हो गया। कंपेयर द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बल्क मॉड्यूलस विथ बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर, वाटर एंड एयर का बल्क मॉड्यूलस का हमें कंपैरिजन चाहिए यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स व्हाई दिस रेशियो इज सो लार्ज। तो वो हम बाद में रीजन लिखेंगे, पहले हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर पे डिपेंड रहेगा ये। तो अभी देखो हमारे पास कितनी वैल्यू है यहाँ पे। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर फाइंड करना है। इनिशियल वॉल्यूम है हमारे पास, फाइनल वॉल्यूम भी है। तो सबसे पहले तो हमारा इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों वैल्यू है, हम तो यहाँ पे इसका डिफरेंस ले सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट। ओके, तो द चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल, क्या मिलेगा आपको, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। द चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल फाइनल माइनस इनिशियल। V2 इज इक्वल कितना है, तो 100.5 इंटू 10⁻³ माइनस 100 इंटू 10⁻³। तो क्या कॉमन आएगा, 10⁻³ कॉमन रहेगा और आंसर आपका क्या रहेगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर माइनस क्यूब। तो ये चेंज इन वॉल्यूम आपको मिल गया यहाँ पे, करेक्ट। नाउ फर्स्ट फाइंड द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर। सो द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर, सो द बल्क मॉड्यूलस BW is equal, what is the equation of bulk modulus, हाँ, PV divided by delta V, P into V divided by delta V। नाउ यहाँ पे इक्वेशन होगा कि हमने माइनस साइन क्यों नहीं लिखी। तो जैसे हमने थियोरी में सीखा है कि माइनस साइन विच इज इंडिकेट द इफ द प्रेशर इज इंक्रीज देन वॉल्यूम इज डिक्रीज, ओके, विच इज डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लेंगे यहाँ पे सारे एग्जाम्पल में जो है इक्वेशन यूज करेंगे, वहां पे माइनस साइन हम नहीं लेंगे। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है उसी के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे हो गया। सो इन दिस एग्जाम्पल द नेगेटिव साइन वी विल नेग्लेक्ट, ओके, अवॉइड करेंगे यहाँ पे। तो बी डब्ल्यू इज इक्वल पी इंटू वी डिवाइड बाई डेल्टा वी। ओके, अब हमारे पास सारी वैल्यू है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं P यानी प्रेशर, लेकिन इंक्रीज प्रेशर कितना, हमने डेल्टा P जितना लिया है तो हम यहाँ पे डेल्टा P ले लेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो आप ओनली P भी ले सकते हो। बी डब्ल्यू इज इक्वल डेल्टा P इंटू वी डिवाइड बाई डेल्टा वी, तो वैल्यू रखो डेल्टा P इज इक्वल 100 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम V और डेल्टा V में इनिशियल फाइनल कौन सा है, तो V इज द इनिशियल एंड डेल्टा V इज द फाइनल। ओके, ये जो है यहाँ पे फाइनल आपको मिलेगा, चेंजेस हुआ ना ये फाइनल में से इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल जो है वो तो एज इट इज रहेगा V1, और जो चेंजेस आएगा वो तो इनिशियल से बाद में ही मिलेगा हमें, तो वो हम डेल्टा V लेंगे। तो डेल्टा V1 जो है वो हमारा इनिशियल, तो मल्टीप्लाई 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई व्हाट इज डेल्टा V 0.5 इंटू 10⁻³ क्लियर? अब यहाँ पे आपको बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर का मिल जाएगा एंड यूनिट इज पास्कल और न्यूटन इंटू मीटर माइनस स्क्वायर, तो दोनों यूनिट आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। चलो ये हो गया। नाउ व्हाट इज सेकंड इज रेशियो ऑफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर एंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर। तो यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर वो तो हमें मिल गया, लेकिन एयर का कहाँ से लाओगे, तो वो आप बुक में से देखोगे, राइट? तो बुक में आपको दिया गया है। सो टेक रेशियो बी डब्ल्यू डिवाइड बाई बी ए इज इक्वल, चलो बी डब्ल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, बी ए यानी बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर, तो वो जो बुक में है आपको दिया गया है वो है 1.0 इंटू 10⁵, ओके, पास्कल है। चलो तो वो वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, और ये जो आंसर है वो कुछ आता है 2.026 इंटू 10⁴। दैट मीन्स व्हाट, सिर्फ चेंज किस में आएगा, इसमें ही आएगा, क्योंकि 1 है, डिवाइड बाई 1 करो तो एज इट इज आपको आंसर मिल सकता है, राइट? तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो बी डब्ल्यू डिवाइड बाई बी ए इज 2.026 इंटू 10⁴, एंड दोनों का रेशियो है तो यूनिट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये आपका आंसर हुआ यहाँ पे। दूसरा, एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स व्हाई द रेशियो इज सो लार्ज, 2 इंटू 10⁴ इज सो लार्ज रेशियो ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर एंड एयर। तो इतना लार्ज क्यों है? बिकॉज सी हियर, वाटर इज अ लिक्विड एंड एयर इज अ गैस फॉर्म, राइट? इन लिक्विड फॉर्म देर आर interatomic force is very high, very large compared with gas form, okay, and the compressibility of gas is a higher than liquid, okay, so that so we can say that this ratio is very high. Clear? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक गैस फॉर्म में है, दूसरा वाटर फॉर्म में है, और जिस पे डिपेंड इफेक्ट करेगा एक तो इंटर एटॉमिक फोर्स, दूसरा कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस और वाटर, तो दोनों में से हाई किसका है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर मिलता है। सो हम लिख लेंगे यहाँ पे, सो द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज हायर than the liquid, and the interatomic force is higher than the interatomic force in liquid is large with compare with gas form, so this ratio is so large. ओके, तो ये उसका आंसर हुआ, और ये एग्जाम्पल 2 मार्क्स में IMP है तो अच्छे से प्रिपेयर करो
और प्रैक्टिस करो। ओके, इसी के साथ हम मोस्ट आईएमपी एग्जाम्पल 9.13 इसके बाद हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 9.13 मैंने लिख लिया है ऑलरेडी। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 3 और 5 मार्क्स में आईएमपी है। ओके, देखते हैं। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 एटमॉस्फेयर? Given that its density at the surface is 1.03 into 10 raised to 3 kg per meter cube. ओके, दूसरा आपके एग्जाम्पल में दिया नहीं गया लेकिन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर वो आपको दी गई है यहाँ पे। दी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर KW इज इक्वल, वो जो है आपको दी गई 45.8 इंटू 10 रेज टू -11 पास्कल, -11 पास्कल। ओके, एंड पास्कल की जो वैल्यू दी गई है 1 पास्कल इज इक्वल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही दी गई है। तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 एटमॉस्फेयर, 80 एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की वैल्यू हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कितना है? 80 एटमॉस्फेयर। ओके, प्रेशर P इज इक्वल 80 एटमॉस्फेयर, यानी कि 80 इंटू 1.013 इंटू 10 रेज टू 5 पास्कल हुआ, राइट। अब तो ये आपको वैल्यू आ जानी चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। दूसरा, द डेंसिटी एट सरफेस इज रो इज इक्वल, वो रो हम टेक करेंगे 1.03 इंटू 10 रेज टू 3 kg पर मीटर क्यूब, एंड द कंप्रेसिबिलिटी K ऑफ वाटर इज इक्वल 45.8 इंटू 10 रेज टू -11 पास्कल। इतना ही वैल्यू आपको दी गई है। नाउ व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 एटमॉस्फेयर। अब ये डेप्थ कितनी होगी हमें क्या पता। ओके, तो उसके लिए हम कुछ अननोन डेप्थ करके ही ले लेंगे यहाँ पे, उसी के हिसाब से हम एग्जांपल काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सपोज द डेंसिटी of water at surface is rho. The density of water at surface is rho, and the density of water at, यहाँ पे What is the density of water at a depth where pressure is 80 एटमॉस्फेयर। डेप्थ कितनी है वो हमें नहीं बताई गई है, राइट। सिर्फ इतना प्रेशर है वहां पे, उतना दिया गया है, तो उसके हिसाब से हम लेंगे। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट अननोन डेप्थ इज रो डैश रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ ये तो डेंसिटी टेक कर ली हमने यहाँ पे। अब डेंसिटी है तो डेंसिटी के इक्वेशन के साथ मास और वॉल्यूम भी होता है। द मास ऑफ वाटर इज कैपिटल M। द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट सरफेस is V, capital V, and at unknown depth is V dash. Okay, the volume of water at surface is V and unknown depth is V dash respectively. Okay, तो डेंसिटी का सिंबल ले लिया है, वॉल्यूम का ले लिया और मास का ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो the equation of density which is at surface rho is equal mass divided by volume। तो वॉल्यूम क्या मिलेगा आपको? mass divided by rho। सेम एज at depth, unknown depth,
रो डैश इज इक्वल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम डैश, तो वॉल्यूम डैश इज इक्वल वी डैश इज इक्वल मास डिवाइड बाय रो डैश। क्लियर? तो ये एक इक्वेशन मिलता है आपको यहाँ पे। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेप्थ दी गई है, हमने इनिशियल सरफेस ऑफ डेंसिटी, सरफेस की डेंसिटी आपको दी गई है। दैट मीन्स व्हाट, डेप्थ सरफेस से लेके डेप्थ तक हमें जाना है। अभी सरफेस जो है, तो सरफेस से लेके अननोन डेप्थ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ तक हम कैसे जाएंगे कि इतनी डेप्थ है तो हम इतना पानी निकालें, यानी कि इनिशियल उसका उसमें से इनिशियल में से फाइनल माइनस करेंगे तभी हमें ये डेप्थ मिल सकती है यहाँ पे, राइट। तो उसी के हिसाब से करेंगे। डिक्रीज वॉल्यूम कितना होगा, ओके। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, राइट। तो डिक्रीज वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल, डिक्रीज वॉल्यूम ले लेंगे यहाँ पे डेल्टा वी। तो क्या मिलेगा आपको, इनिशियल वॉल्यूम जितना है सरफेस वॉल्यूम, सरफेस पे जो वॉल्यूम है वो, माइनस अननोन डेप्थ पे जो वॉल्यूम है वो वी डैश यहाँ पे हम ले लेंगे, ओके। तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल वी माइनस वी डैश। कैसे आया पता चला, इनिशियल माइनस फाइनल। कैसे, क्योंकि सरफेस से लेके डेप्थ तक का डिस्टेंस हमें कैसे पता चलेगा, तो इनिशियल से पोजीशन से हम वहां तक पानी निकालते जाएंगे तभी आपको ये मिलेगा, ओके, उसकी डेप्थ कितनी है। तो v माइनस वी डैश, तो v कितना है, तो मास डिवाइड बाई रो, v की जो वैल्यू है हमने डिराइव की है, और v डैश यानी मास डिवाइड बाई रो डैश माइनस मास डिवाइड बाई रो डैश, ओके। तो m को कॉमन ले लो, m इन ब्रैकेट 1 बाई रो माइनस 1 बाई रो डैश। चलो, तो डेल्टा वी आपको डिक्रीज जो मिल रहा है वॉल्यूम वो आपको मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्लियर? अब इनिशियल यानी सरफेस पे जो वॉल्यूम है वो वी है, फिर जो उसमें डिक्रीज हुआ वो कितना मिला, तो डेल्टा वी। सो वी गेट दी स्ट्रेन इन दी वॉल्यूम, राइट। तो वो कितनी मिलेगी, दी वॉल्यूम स्ट्रेन। सो दी वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल, तो वॉल्यूम स्ट्रेन आपको कितनी मिलेंगी, तो यहाँ पे देखो, ओके, इनिशियल पोजीशन में ये था, ओके, उसमें से कितना डिक्रीज हुआ, तो उसमें से इनिशियल में से इतना, जितनी डेप्थ है तो वो हमें तो नहीं पता, लेकिन जाएंगे उसी के हिसाब से पता चलेगा फाइनल तक का है जो हमने टेक की है, राइट। तो उसी के हिसाब से लेंगे हम दी वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इज इक्वल, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या है ये, तो हम लिखेंगे यहाँ पे m इंटू 1 डिवाइड बाई रो डिवाइड बाई 1 रो डैश, ओके, डिवाइड बाई v। तो v की इनिशियल वैल्यू क्या है, v यानी वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, तो मास डिवाइड बाई रो, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो ये इनवर्स टर्म हो जाएगी रो डिवाइड बाई मास। क्लियर? तो अब क्या होगा, ये मास और ये मास कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इज इक्वल, क्या रेशियो मिलता है यहाँ पे आपको, ये जो स्ट्रेन है वो क्या मिलता है, तो यहाँ पे देख लो, रो मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा दोनों के साथ, तो रो डिवाइड बाई रो माइनस रो डिवाइड बाई रो डैश, ओके, ये मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है, और यहाँ पे डैश है तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ब्लैंक हो गई, तो 1 आएगा क्या, 1 माइनस रो डिवाइड बाई रो डैश, इक्वेशन नंबर 2, ओके, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? नाउ हमें तो फाइंड करना है क्या, बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर एट डेप्थ, डेंसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 एटमोस्फियर, ओके। तो वहां पे डेंसिटी कुछ डेप्थ दी गई है, तो डेप्थ के हिसाब से जो हमने डेंसिटी टेक की थी विच इज रो डैश, तो वो हम फाइंड करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो स्ट्रेन तो मिल गई है वॉल्यूम की, ओके, तो अभी हमें प्रेशर भी चाहिए, तो स्ट्रेन और प्रेशर दोनों साथ में, वॉल्यूम स्ट्रेन और प्रेशर दोनों साथ में यूज कर सके, तो ऐसा कोई इक्वेशन हमने देख लिया है, कौन सा है, तो कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी का इक्वेशन हम यहाँ पे रखेंगे, नाउ दी कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि आपको ये इसमें दिया भी गया है एग्जाम्पल में, कंप्रेसिबिलिटी
K is equal 1 divided by bulk modulus. Okay, the inverse of 1 bulk modulus it gives compressibility. तो उसका इक्वेशन क्या है, बल्क मॉड्यूलस का इक्वेशन क्या है, माइनस पी इंटू वी डिवाइड बाई डेल्टा वी. तो वो यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा, तो डेल्टा वी डिवाइड बाई पी इंटू वी आ जाएगा. क्लियर. तो ये आपको आज यहाँ मिल जाएगा इक्वेशन. डोंट राइट नेगेटिव साइन, जैसे हमने आगे भी डिस्कशन किया है, ये डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट. ओके, अब यहाँ पे देखो, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड प्रेशर P. यहाँ पे आपको दी गई है प्रेशर की वैल्यू 80 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल. ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं. दूसरा कि अगर उसमें डेप्थ के हिसाब से हम जा रहे हैं तो वो सीधी ही डायरेक्शन है डेप्थ के हिसाब से. ओके, तो वो नेगेटिव साइन हम वहां पे भी नहीं ले सकते. ओके, तो डेल्टा वी बाई वी, तो ये जो वैल्यू है तो वो हम यहाँ से टेक करेंगे 1 माइनस रो डिवाइड बाई रो डैश. क्लियर यहाँ पे. ओके, और P जो है तो उसको हम अलग कर लेंगे, तो 1 डिवाइड बाई P, और ये हम ब्रैकेट में ले लेंगे यहाँ पे 1 माइनस रो डिवाइड बाई रो डैश. मिल गया आपको 1 डिवाइड बाई P, 1 माइनस रो डिवाइड बाई रो डैश, विच इज K इज इक्वल. नाउ पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी हैव. ओके, तो K यानी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर विच इज 45.8 इंटू 10⁻11 पास्कल. तो 45.8 इंटू 10⁻11 पास्कल, सॉरी पास्कल नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, इज इक्वल क्या है 1 डिवाइड बाई P. तो 1 डिवाइड बाई प्रेशर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी हियर 80 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल. तो यहाँ पे देखो 80 इंटू 1.013 इंटू 10⁵. चलो ये प्रेशर की वैल्यू आ गई. मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 1 माइनस क्या है, 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस रो डिवाइड बाई रो डैश. तो रो यानी इनिशियल डेंसिटी ऑफ सरफेस एंड रो डैश इज द डेंसिटी ऑफ अननोन डेप्थ, वो हमें फाइंड करनी है. तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट सरफेस विच इज 1.03 इंटू 10⁻3, वो आपको दी गई है 1.03 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई रो डैश, वो हमें फाइंड करनी है. क्लियर. तो अभी देखो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली है, अब कैलकुलेशन ही करना है. तो कैलकुलेशन कुछ ऐसे करना है आपको, या फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो. इजी फॉर्म जो है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे. ये जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो. तो 45.8 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई 80 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ इज इक्वल क्या मिलेगा, तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा, 1 माइनस 1.03 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई रो डैश. क्लियर. चलो ये हो गया आपका. अभी जो है तो ये पूरी जो टर्म है ये पूरी 1.013 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई रो डैश, उसको सब्जेक्ट बना लो. ओके, तो 1 माइनस ये टर्म यहाँ पे ले लो 45.8 इंटू 10⁻11 इंटू 80 इंटू 1.013 इंटू 10⁵. क्लियर. उसके बाद अब 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो ये जो पूरी वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन करो, और कैलकुलेशन के बाद हाँ और ये देख लेना ये -11 है यहाँ पे, सॉरी ये -11 है. तो यहाँ पे जो ये 1 माइनस है यानी यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो पॉइंट में होनी चाहिए आपकी. ओके, तो पॉइंट में प्लस ये जो 10⁻2 है वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तभी आपका आंसर आएगा यहाँ पे. तो जो भी हो आपका आंसर यहाँ पे लाना है आपको. फिर 1.013 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई रो डैश, फिर आप रो डैश को सब्जेक्ट बना लो, तो ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा. क्लियर. तो आप फिर काउंट कर सकते हो यहाँ पे. तो 1.013 इंटू 10⁻3 रो डैश को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये पूरी जो यहाँ पे वैल्यू होगी 1 माइनस करके वो डिवाइड टर्म हो जाएगी यहाँ पे. फिर आपको आंसर फाइंड करना है रो डैश विच इज दी डेंसिटी ऑफ वाटर एट द डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 एटमोस्फियर. क्लियर. तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी. ओके, तो ये जो है 3 और 5 मार्क्स में एग्जाम्पल IMP है.
क्लियर? तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आए तो आप टीचर का कांटेक्ट करो, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। ओके, इसी के साथ अब आपको यहाँ पे आपको वर्क दिया जा रहा है कि एक्सरसाइज का 9.14, 9.15 एंड 9.16 होमवर्क में लेना है। क्या? होमवर्क में लेना है। तीनों एग्जाम्पल बल्क मॉड्यूलस के रिलेटेड ही है, तो आपको ये आ जाएगा। क्लियर? तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए हैं और 3 एग्जाम्पल जो है छोटे छोटे ही है, 2-2 मार्क्स में IMP है वैसे, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क में ये कंप्लीट करना है। क्लियर? ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू।